एक छोटे से गांव में रहते थे हाफिज सलीम साहब और उनकी बीवी रुकैया बीबी। दोनों बूढ़े हो चले थे, लेकिन दिल में सुकून था। 5 वक्त की नमाज, खेती बाड़ी का काम और शाम को मस्जिद की अजान। उनका एक ही बेटा था, अजहर। तेज तर्रार, पढ़ा लिखा और दिल से नेक। माँ बाप का सहारा और गांव का गर्व। रुकैया बीबी अक्सर कहती, बेटा, तू तो हमारे बुढ़ापे की लाठी है। जब तक तू साथ है, हमें किसी चीज की कमी नहीं। सलीम साहब मुस्कुराकर कहते, अल्लाह ने हमें एक ही बेटा दिया, लेकिन नेमतों में कोई कमी नहीं छोड़ी। अजहर कॉलेज गया था शहर में, और वहां से इंजीनियर की डिग्री लेकर लौटा। पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। हर जुबान पर एक ही नाम था, सलीम साहब का बेटा अजहर अब बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मगर कौन जानता था कि शहर की चमक उसकी रूह को अंधेरे में धकेल देगी। दूसरा हिस्सा, शहर का अंधेरा और बेटे का बदलना। नौकरी के लिए अजहर दुबई चला गया। पहले कुछ महीनों तक फोन आता, पैसे भेजता, माँ बाप से दुआ मांगता, लेकिन धीरे धीरे सब कम होता गया। रुकैया बीबी कहती, बेटा, तू ठीक है ना? तेरा चेहरा देखे बिना दिल नहीं लगता। वो कहता, अम्मी, काम बहुत है, जब मौका मिलेगा आ जाऊंगा। वक्त बीतता गया, सालों गुजर गए। अब अजहर की आवाज में तकल्लुफ था, जैसे रिश्ता सिर्फ फर्ज रह गया हो, मोहब्बत नहीं। शहर की चकाचौंध ने उसे बदल दिया था। वो अब बड़े घरों, महंगी गाड़ियों और दुनियावी शानो शौकत में डूब गया था। दुआओं की जगह अब डील्स ने ले ली थी। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मेरे माँ बाप गांव में रहते हैं, पर मैं अब वहीं का नहीं हूं। अब मैं दुनिया देख चुका हूं। सलीम साहब को जब ये बात किसी रिश्तेदार से पता चली, तो उनकी आंखें नम हो गईं। जिस बेटे के लिए हमने पूरी जिंदगी सिलाबुन दी, वो अब हमें बोझ समझता है। तीसरा हिस्सा, तन्हा माँ बाप और खत। महीनों तक अजहर का कोई फोन नहीं आया। रुकैया बीबी की आंखें हर नमाज के बाद दरवाजे की तरफ उठती। शायद आज वो आ जाए। सलीम साहब ने एक खत लिखा, बेटा अजहर, हम ठीक हैं, पर तेरे बिना दिल नहीं लगता। तेरी अम्मी अब कमजोर हो चली हैं। तेरी तस्वीर रोज तकिए के नीचे रखती है। बेटा, हमें तेरी सूरत याद है, मगर आवाज भूल चुके हैं। अगर वक्त मिले तो एक बार लौट आना, सिर्फ मिलने के लिए, वरना शायद हम तेरा इंतजार करते करते चले जाएं। खत भेजा गया, लेकिन जवाब नहीं आया। एक सुबह मस्जिद की अजान हुई। रुकैया बीबी ने उठने की कोशिश की, मगर कमजोरी से गिर पड़ी। सलीम साहब भाग कर आए। उनकी सांसें टूट रही थीं। उन्होंने बस इतना कहा, सलीम, अगर अजहर लौट आए तो कह देना, उसकी अम्मी उसे माफ कर चुकी है। और वो चली गई, एक बेटे की यादों के साथ। सलीम साहब ने कब्र खोदी, खुद नमाजे जनाजा पढ़ाई और कब्र के पास बैठकर बोले, या अल्लाह, तू मेरा बेटा को हिदायत दे दे, उसे सच्चाई की राह दिखा दे। उधर दुबई में अजहर का कारोबार बहुत बड़ा हो गया था। महल जैसा घर, नौकर, गाड़ियां, सब कुछ। लेकिन उसी रात जब उसकी माँ का इंतकाल हुआ, वो एक बड़ी पार्टी में शराब पी रहा था। अचानक उसके सीने में दर्द उठा। वो जमीन पर गिर पड़ा। दोस्त भागे, अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, आपको हार्ट अटैक का खतरा है, कुछ दिन आराम की जरूरत है। वो आईसीयू में लेटा था। नींद और होश के बीच उसे एक सपना आया। उसने देखा, एक बंजर जमीन है और दूर उसकी मां खड़ी है, सफेद कपड़ों में, मुस्कुरा रही हैं। वो दौड़कर जाता है, मगर जमीन दरकती है। वो चिल्लाता है, अम्मी, लेकिन आवाज गूंज बनकर लौट आती है, अजहर, अब तू बहुत देर कर चुका है। वो पसीने से भीगा हुआ उठा। दिल कांप गया। पहली बार उसे अपने गुनाहों का एहसास हुआ। कुछ दिन बाद अजहर ने सब कुछ छोड़ दिया, टिकट बुक किया और गांव की तरफ रवाना हो गया। वो वही रास्ते, वही खेत, वही पेड़, मगर अब सब बदला बदला था। घर का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर गया, दीवारों पर मां की तस्वीर, कुरान शरीफ खुला हुआ और एक खत रखा था। खत सलीम साहब का था, बेटा अजहर, तेरी अम्मी चली गई, लेकिन तेरे लिए दुआएं छोड़ गई। मैं जानता हूं तू लौटेगा। जब लौटे तो मस्जिद के पीछे वाली कब्र पर